हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ सिंघानिया आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ लीलाधर मंडलोई की एक कथा जो उन्होंने लिखी है। किसके बारे में? जो समाज समाज नहीं, मतलब वो समाज जो है, ठीक है, एक ऐसा समाज की प्रथा को किस तरह दो युवक और युवती ने तोड़ा है। ठीक है, ये कहानी है ततारा व मीरो की कथा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लिया जाए कि लीलाधर मंडलोई जी के बारे में। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ है 1995 में। ठीक है, जब जन्माष्टमी थी उस दिन। उनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीलाधर मंडलोई जी हैं, वो एक मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजाति का सजीव चित्रण भी है। मतलब उनके कविताओं में आप देखिएगा तो उनकी वो जो अपने छत्तीसगढ़ की अंचल की जो बोली है, वहाँ की बोली आपको उसमें दिखेगी ही दिखेगी ज़रूर। चित्रण भी वहाँ पे दिखेगा आपका, जनजीवन का सजीव चित्रण भी दिखेगा आपको उनकी कविताओं में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति पर लिखित इनका गढ़ अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। ये जो इन्होंने जो लिखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजाति के बारे में, वो अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। एक समाज के बारे में अध्ययन करवाता है आपको। ठीक है, उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वार्ता, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। ठीक है, अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें बहुत सारे सम्मानों से, बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो कुछ कहानियां हैं, कुछ प्रमुख कृतियाँ। वो प्रमुख कौन कौन सी कृतियाँ हैं वो हम लोग देखते हैं। घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। ये सब उन्होंने लिखा है। इनके ऊपर उन्हें पुरस्कार भी मिले और भी कई चीज़, और भी कई बहुत सारे ऐसे कहानियाँ होगी जिसके ऊपर उन्हें पुरस्कार मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। ततारा व मीरो की कथा। ठीक है, इसमें आपको एक दो द्वीप के बारे में बताया गया। दो द्वीप ने, एक ही द्वीप है। अंडमान अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान द्वीप का अंतिम अंतिम वाला जो है द्वीप दक्षिण में, वो लिटिल अंडमान है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। इसके बाद जो है द्वीपों की, कौन सी द्वीप की? निकोबार द्वीप की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। अंडमान निकोबार के बाद अंडमान और निकोबार आपने सुना है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वही अंडमान के बाद जो अंडमान का जो ख़त्म होता है, लिटिल अंडमान के बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है, वही बताया गया है। निकोबारी जनजाति की आदमीय संस्कृति के केंद्र हैं।
निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, दूरी है। कार निकोबार जो है निकोबार का पहला, ठीक है, पहला द्वीप, वहाँ से लिटिल अंडमान 96 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है। निकोबार का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ठीक है, मतलब वहाँ के निवासियों का मानना है, निकोबारियों का, कि ये दोनों जो द्वीप हैं, कार निकोबार और अंडमान निकोबार, मतलब दोनों, अंडमान नहीं, लिटिल अंडमान, दोनों जुड़े हुए थे पहले से। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो दोनों अलग हो गए, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके इसके विविध होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। इसके विभक्त का मतलब होता है अलग। ठीक है, अलग होने की एक लोक कथा है। वहाँ का एक लोक कथा है जो आज भी घर घर में सुनाई जाती है, हर एक घर में, मतलब सभी को पता है। वहाँ के छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्गों तक, सभी को, छोटे बड़े सभी। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, सदियों पहले की, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। वहाँ एक सुंदर सा गांव था। ठीक है, वहाँ पे एक क्या था, सुंदर सा गांव था। सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। ठीक है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ततारा। ततारा वामिरो की कथा में ये ततारा मेन कैरेक्टर है हमारा। वो सुंदर था और शक्तिशाली था। कौन था? ततारा था। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। निकोबारी जो थे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी आवाज़ फंसी हुई है। निकोबारी उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे क्योंकि वो सबकी मदद करता था। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों करते थे प्रेम उससे, ततारा से। ठीक है, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ततारा नेक और मददगार व्यक्ति था, इसीलिए सब उसे निकोबारी पसंद करते थे। जितने भी निकोबारी थे सब उसे प्रेम करते थे, पसंद करते थे। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं, अपितु समुच्चय द्वीपवासियों की सेवा करना और ये कर्तव्य अपना समझता था। मतलब अपने गांव वालों की ही नहीं, मतलब उस द्वीप द्वीप पे जितने भी जनजाति थे सभी की सहायता के लिए वो तत्पर रहता था। द्वीपवासियों की सेवा के लिए तत्पर रहता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था पूरे द्वीपवासियों के लिए। ठीक है, सभी उसका आदर करते थे। जब मदद करेगा तो आदर करेंगे ही। ठीक है, सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। मतलब जब उसकी किसी को अगर परेशानी होती थी तो उसे आवाज़ देते, पुकारते, याद करते, तो वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा उसके पास आ जाता मदद करने।
दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। दूसरे गांव में भी वो एकदम प्रसिद्ध था, प्रचलित था, चर्चित था, तो उसे दूसरे गांव में भी बुलाया जाता था कोई फंक्शन में, जैसे पर्व त्योहारों के समय विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। किसे करे ना करे, लेकिन उसे तो जरूर करना था। ठीक है, वैसा ही समझाया गया है यहाँ पे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। वो अपने व्यक्तित्व तो उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, वो सबकी सहायता करता था और सबकी मदद करता था, हमेशा तत्पर रहता था सारे काम के लिए। इसीलिए सभी उसके साथ हमेशा रहना चाहते थे। ठीक है। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पोशाक, ठीक है, पोशाक मतलब कपड़ा, पारंपरिक मतलब जैसे कि परंपरा, जैसे कि होती है ना कोई रीत, कि हाँ इसमें आपको, जैसे कि आपका फेस्टिवल कोई होता है तो दुर्गा पूजा में देखिएगा तो बहुत सारे लेडीज़ सब वो साड़ियाँ पहनती हैं तब पूजा करती हैं। ऐसा कोई देखे हैं आपने कि मतलब एकदम जीन्स टॉप पहन के पूजा करने चले गए? नहीं, क्योंकि वो परंपरा है, परंपरा है। उसी प्रकार से वो भी पारंपरिक पोशाक पहनता था और अपने कमर में एक लकड़ी का तलवार रखता था। ठीक है। और लोगों का मानना था, लोगों का मानना था, लोगों का क्या मानना था, आगे हम लोग देखते हैं। वेयर इज गॉन, हाँ चला गया। लोगों का मानना था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का मानना था कि वो लकड़ी के होने के भी बावजूद उसमें बहुत अद्भुत दैवीय शक्ति थी, किंतु उसके चर्चित साहसिक कार्य साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। इस लाइन का अर्थ है कि वो सबकी मदद के लिए तत्पर रहता था, हमेशा सहायता करने के लिए आगे बढ़ता था। किसी भी मतलब अपितु सिर्फ गांव के लिए ही नहीं, मतलब वहाँ पे जितने भी रहते थे उन सभी की मदद करता था, सहायता करता था। तो लोगों का मानना था कि वो जो लकड़ी की तलवार तो थी, लेकिन उसमें बहुत सारी दैवीय शक्ति थी। ठीक है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य थी मतलब कोई उससे मतलब चलाते हुए कभी देखा नहीं था, तो वो एक रहस्यमय तलवार थी जो किसी के सामने मतलब वो कभी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, हमेशा अपने कमर में रखता था। ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो हमेशा अपने तलवार को रखता था, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, उस तलवार को तो सबको लगता था उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो अगर वो यूज़ करेगा कुछ ऐसी घटना हो सकती है। इसीलिए रहस्यमय थी वो तलवार, किसी को कुछ नहीं पता था, सब अपने मन से कहानियाँ बनाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। एक शाम ततारा दिन भर के अधिक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक शाम ततारा जो था बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, अधिक परिश्रम करने के बाद थक गया था, तो वो
समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूरज था समुद्र से क्षितिज की तरह डूबने को था मतलब बहुत नीचे आ चुका था। समुद्र के किनारे आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि सूर्य जो रहता है लगेगा कि आपको पानी में अब डूब जाएगा, आपकी नज़र में ऐसा लगेगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वही बताया जा रहा है, यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। समुद्र से ठंडी बयारें का मतलब है ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सनन सनन, ठीक है। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट स्नेह स्नेह धीरे धीरे क्षीण होने को थी। मतलब जो शाम होते होते पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज़ जो थी धीरे धीरे स्नेह स्नेह क्षीण होने मतलब ख़त्म होने को थी। क्योंकि वो देखिएगा पक्षी आपके उठने से पहले वो उठता है, ठीक है। आप सोए रहते हो वो पक्षी उठ जाता है। आप कभी कभी नोटिस करोगे तो आपके कानों में आवाज़ जाएगा जब वो सुबह से उठता है तो जो अपना आवाज़ निकालता है, ठीक है, चहचहाने की। उसकी शाम जल्दी हो जाती है, मतलब वो सोचता है कि अभी जैसे ही रात होगा ना वो सोने के लिए चला जाएगा। धीरे धीरे सूर्य डूबा वो जाएगा अपने घोंसले में सोने के लिए, क्योंकि वो अधिक परिश्रम करता है सुबह से। जब आप सोए रहते हो उसी समय से वो दाना चुनने जो भी हो वो के लिए निकल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसका मन शांत था। किसका? ततारा का मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्र बालू पर बैठकर सूर्य की अंतिम रंग बिरंगे किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, ठीक है। जो ततारा जो था विचार मुक्त, मतलब कोई मन में विचार नहीं था उसके। ततारा समुद्र बालू पे बैठा हुआ था, ठीक है। आपके घर पे जो जब घर बनता है उस समय जो बालू आता है उस पे नहीं, ठीक है, समुद्री बालू पे वो बैठा हुआ था। और सूर्य की जो प्रकाश जो थी समुद्र के मतलब जो तल पे आप देखिएगा समुद्र के पास, तब वो जो रंग बिरंगी जो किरणें थी वो समुद्र पे जो रिफ्लेक्ट कर रही थी वो समुद्र के ऊपर देख रहा था। तो वो रिफ्लेक्शन को देख रहा था रंग बिरंगे, ठीक है। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत, ठीक है, मधुर मतलब एकदम सुरीला गीत गूंजता सुनाई दिया। उसके कानों तक पहुंची वो मधुर गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। मतलब गीत जो था गीत मानो कि उसके लिए ही बनी हो, उसी की ओर आकर्षित कर रहा था उसे, पूरा एकदम आकर्षण। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। लहर देखिएगा तो जब आता है तो आप अपने समुद्री बालू पर बैठ करके अपने आँखों पे हल्का सा बंद कीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए। तब समुद्र की जो आवाज़ है ना जब वो टकराती है, मतलब जब आती है, ओ माय गॉड, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझाया गया कि वो जो गाना गा रही थी उसी के साथ वो समुद्र की आवाज़ जो आ रही थी, दोनों रिमिक्स जो बोलते हैं ना मिल रही थी, तो उसे अच्छा लग रहा था। गायन इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। मतलब गायन इतना प्रभावित था, वो जो भी गा रहा हो वो इतना प्रभावित था कि वो अपना सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेव ने
उसकी तंद्रा भंग की मतलब क्या, कि वो जो जिस ख्यालों में खोया हुआ था ना, सुध बुध खो करके, तो एक वेव ने मतलब पानी की वो जो लहरें होती है ना, अचानक से आकर के उसको मतलब टकराने के बाद मतलब समुद्र के जो बालों पे जो आती है करके जाती है, फिर लौटती है ना, तो उससे उसकी जो जिस ख्यालों में खोया था वो भंग हो गई। चेतन होने चेतन होते ही मतलब वो अपने होश में आने के बाद वो उधर बढ़ने लगा जिधर मतलब उधर से आवाज़ आ रही थी उससे सुरीली, ठीक है। बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से वह भी जिधर से उधर भी गीत के स्वर बह रहे थे। जिधर से वो गीत के स्वर बह रहे थे उधर वो मुड़ने लगा। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में पढ़ाई जाएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।